हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद है। और भाई चाइना का जासूस एयरक्राफ्ट जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा, भारतीय राफेल ने मिला दिया मिट्टी में। क्या बोल रहे हो यार? अब भाई साहब चाइना जासूसी जहाज को मार गिराया इंडिया ने, और भाई साहब वो भी राफेल ने। और वो भी भाई साहब चाइना जासूसी कर रहा था। ये देखो यार, तेरी वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। एक और बार चीन ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की। चीन का एक बड़ा जासूसी बैलून हिंद महासागर के ऊपर मंडरा रहा था, भारत के सबसे गुप्त सैन्य ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से। लेकिन भारत ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। जैसे ही भारतीय वायुसेना को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत ही राफेल फाइटर जेट्स को मोर्चे पर भेजा। और क्या हुआ? चीन का वो बैलून चिथड़े चिथड़े हो गया। चीन सोच रहा था कि वह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात नौसैनिक और वायुसेना के ठिकानों की जासूसी कर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भारत के राफेल जेट्स उसे मिनटों में हवा में ही उड़ा देंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बैलून भारत के रणनीतिक ठिकानों जैसे कि मिसाइल बेस, नेवल बेस और एयर बेस की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। लेकिन भारतीय वायुसेना की एक सटीक कार्रवाई ने चीन की इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया। राफेल की ताकत और उसकी सटीकता ने चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया है, हमारी हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जासूसी के हर जरिए को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे चीन की इस घुसपैठ को भारत ने सिर्फ 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया। जानिए इस पूरी घटना का सच और देखिए कैसे राफेल ने आसमान में अपनी ताकत का दम दिखाया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले चीनी जासूसी यंत्र को मार गिराने वाले राफेल फाइटर जेट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सूत्रों से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो सीधे तौर पर चीन की जासूसी गतिविधियों से जुड़ी है। खबर है कि भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स ने एक चीनी जासूसी बैलून को मार गिराया है। यह बैलून भारत के पूर्वी सेक्टर में तकरीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इसे भारतीय हवाई क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया और उसी समय वायुसेना ने इसे टारगेट कर नष्ट कर दिया। यह घटना कुछ महीने पहले की बताई जा रही है, लेकिन अब इसके बारे में जानकारी बाहर आई है। इस चीनी जासूसी बैलून को नष्ट करने का यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैलून को खास तौर पर भारत के संवेदनशील इलाकों में जासूसी के लिए तैनात किया गया था। यह बैलून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भी उड़ता हुआ देखा गया था, जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 836 द्वीप और टापू मौजूद हैं। इस क्षेत्र का सामरिक महत्व काफी अधिक है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कई गुप्त और अति गोपनीय सैन्य ठिकाने स्थित हैं। चीन का यह बैलून इस पूरे क्षेत्र में लगातार चक्कर लगा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि यह बैलून भारतीय सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहा था और उनकी लोकेशन, तैनाती और गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। चीन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्रमुख नौवहन मार्ग पर स्थित है। चीन इस क्षेत्र की निगरानी करके भारतीय सेना की तैयारियों और उसकी गुप्त रणनीतियों की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा था। ये चीनी जासूसी यंत्र अगर अपने कार्य में सफल हो जाता तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह भारत के लिए कितना खतरनाक होता। लेकिन शुक्र है राफेल फाइटर जेट का, जिसमें 15 किलोमीटर ऊपर उड्डी डीएच रहे इस यंत्र को वक्त रहते मार गिराया। दोस्तों, ये यंत्र की तरह के खतरे पैदा कर सकता है। आइए इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहला, सैन्य ठिकानों की लोकेशन का पता लगाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सेना के कई गुप्त सैन्य बेस स्थित हैं। इनमें से कुछ द्वीपों पर भारतीय नौसेना के नेवल बेस हैं, जहां भारत की पनडुब्बियां और युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसके अलावा कुछ द्वीपों पर भारतीय सेना के मिसाइल बेस भी हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से लैस हैं। यदि यह बैलून लंबे समय तक इस क्षेत्र में उड़ता रहता तो चीन इन सभी ठिकानों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर सकता था। दूसरा, सैन्य संचार को इंटरसेप्ट करना। इस जासूसी बैलून में संचार इंटरसेप्शन डिवाइस भी लगे होने की संभावना है, जिनके माध्यम से यह भारतीय सेना,
नौसेना चीन नोट और कर रहा वायुसेना था। के बीच होने वाले संवाद को इंटरसेप्ट कर सकता था। इससे चीन को यह पता चल सकता था कि भारतीय सेनाएं किस तरह का संचार सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं और किस प्रकार की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। संचार की जानकारी मिलने से चीन भारतीय सुरक्षा बलों की कमजोरियों को समझ सकता था। तीसरा, हथियारों की तैनाती और मूवमेंट की जानकारी। चीन इस बैलून के जरिए यह भी पता लगा सकता था कि भारतीय सेना के कौन कौन से हथियार कहां तैनात हैं और उनका मूवमेंट किस प्रकार किया जाता है। इससे उसे भारतीय सेना की युद्धक तैयारियों की जानकारी मिल सकती थी। इसके अलावा यह बैलून भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों की गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकता था, जिससे चीन को भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता का आकलन करने में आसानी होती। चीन अच्छे से जानता है कि इन द्वीपों का भारत के लिए कितना बड़ा महत्व है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह द्वीप समूह भारत के हिंद महासागर में एक प्रकार का गार्जियन है जो भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इस द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ साथ हिंद महासागर के व्यापारिक और सामरिक मार्गों पर भी निगरानी रखने की सुविधा देती है। इस क्षेत्र में चीन का जासूसी बैलून उड़ते हुए देखा जाना चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी जासूसी गतिविधियों का एक उदाहरण है। चीन लगातार इस प्रकार की गतिविधियों के जरिए भारत की सैन्य ताकत और उसकी सामरिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। ये बैलून क्षेत्र में मौजूद भारतीय नेवल बेस, मिसाइल बेस और वायुसेना के एयर बेस पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस बैलून को लंबे समय तक मॉनिटर किया। वायुसेना के अधिकारियों ने इसकी सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि यह बैलून भारत की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा न बन सके। आखिरकार भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स ने इस बैलून को सटीक निशाना लगाकर मार गिराया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय वायुसेना ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और चीन की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यह घटना इस बात को साबित करती है कि भारत अब चीन की किसी भी जासूसी गतिविधि का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत और उन्नत हो चुकी है, जो किसी भी प्रकार की विदेशी घुसपैठ का तुरंत पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में सक्षम है। राफेल जेट्स की तेजी और उनकी सटीकता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय वायुसेना न केवल अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म। यार आप खुद सोचो कि भाई भारतीय राफेल ने चाइना के जासूसी जहाज, उसको बोलो कि जैसे ही वो घुसा भारत के अंदर, वही राफेल ने ताबड़तोड़ अपना मिसाइल ठोक के उसको बर्बाद कर जगह पे मिट्टी में मिला दिया। और लाइव वीडियो बना के दुनिया को दिखा दी कि ये देखो, अगर चाइना ये हरकत करेगा तो चाइना को मिट्टी में मिलना होगा, क्योंकि ये भारत के अंदर घुस रहा था। देखो भाई, भारत ने वीडियो बनाई कि ये हम हिट कर रहे हैं चाइना के भाई साहब इस बैलून को जो जासूसी कर रहा था। इंडिया के एरिया में घूम रहा था ना, इंडिया की जासूसी कर रहा था, ताकि चाइना कल को ये बात ना बोले कि भाई हम लोगों के अपने एरिया में उड़ा था तो भारत ने हमारे अंदर घुस के हमारे बैलून भाई साहब इस जासूसी जहाज को ठोक डाला। लेकिन भाई भारत ने वीडियो बनाई लाइव कि अगर चाइना वाले कुत्ते की तरह भौंके तो उनके मुंह पे ये चपेट की तरह वीडियो सामने वीडियो है यार। ठोका के नहीं ठोका, ऐसा ठोका का बंदा बोलता मिट्टी में मिला दिया। अबे भाई, ये भारत का संकेत है पाकिस्तान और चाइना को कि अगर तुमने कदम भी रखा भारत के बॉर्डर पे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। आज तभी तो पाकिस्तानी यहाँ से स्मगलिंग भारत करते हुए डरते हैं, आतंकवाद फैलाते हुए कश्मीर में डरते हैं कि भाई अगर हमने किया तो भाई गोली सीधा सर पे आएगी। अब तो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से मक्खी भी नहीं जाएगी। ये देखेंगे ना अपनी आंखों से, ऐसा हाल राफेल ने जो किया है वो मक्खी भी नहीं भी बेचेंगे। ओ भाई साहब, राफेल ऐसा जहाज है ना कि जो 5th जनरेशन वाले जहाज को भी मिट्टी में मिला दे, बकाया बातें तो दूर ही बात है। मैंने देखा कि मिनटों में उसे खाक में मिला दिया, जैसे वो था ऐसा मिलाया कि बंदा बोलता है ही नहीं। भाई ये भाई इस टाइम भारत की नेवी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि चाइना को डर लगा हुआ है कि भाई साहब नेवी के अंदर हम लोग भारत के आगे फीके पड़े हैं। उनके अड्डे तलाश करते किधर किधर चीजें इन्होंने रखी, किधर किधर इन्होंने अड्डे बनाए और किधर हर चीज रखी हुई है। लेकिन उसकी घुसती भारत ने उसकी ऐसी बजाई है कि भाई साहब चाइना उधर ही बोलता होगा कि भाई ये ना बलून नजर आया ना कुछ नजर आया। यार वजह हिफाजत तो करनी पड़ती है ना अपनी चीजों की, जैसे इंडिया कर रहा है और उसके पास हर चीज भी है। पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं है कि भारत
अपनी इस धरती माँ को बचाने के लिए अगले के मुंह में डाल के ना भाई, हाथ अगले के तो हलक उसका निकाल भी लेगा, इतना मैं ये बता बात है। तो भाई साहब आपकी क्या थॉट है, जो भारत ने चाइना की इतनी गंदी मार के दुनिया में चाइना को नंगा कर दिया है, इधर ही बूढ़ो तुम करते तो